क्या आपने कभी सोचा है कि एक गेंद को जब हम धक्का देते हैं तो वह क्यों चलती है, या जब हम उसे रोकते हैं तो वह क्यों रुक जाती है? ये सब न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। आइए इसे समझते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। इसे हम जड़ता या इनर्शिया के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। जड़ता का मतलब है कि कोई वस्तु अपनी गति या विश्राम की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं। जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो आपका शरीर आगे की ओर झुकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर अपनी गति बनाए रखना चाहता है। जड़ता हमें यह समझाता है कि बिना किसी बल के हम अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। अब सोचिए, जब हम एक गेंद को फेंकते हैं तो वह क्यों आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने उस पर एक बल लगाया। लेकिन अगर कोई बाधा नहीं होती तो वह हमेशा के लिए चलती रहती। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगे। आपने कभी देखा है कि जब हम एक टेबल पर रखी किताब को धक्का देते हैं तो वह थोड़ी दूर तक चलती है और फिर रुक जाती है। यह रुकने का कारण है घर्षण बल। घर्षण बल एक बाहरी बल है जो वस्तु की गति को रोकता है। अगर घर्षण न होता तो किताब हमेशा चलती रहती। न्यूटन का पहला नियम न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी चीज को उठाते हैं या धक्का देते हैं तो हमें इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू है। जब हम किसी वस्तु को गति में लाते हैं तो हमें उसे रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। जैसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें पैडल मारने के लिए बल लगाना पड़ता है, और जब हमें रुकना होता है तो ब्रेक लगाना पड़ता है। इस तरह न्यूटन का पहला नियम हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो अगली बार जब आप किसी वस्तु को धक्का दें या उसे रोकें तो याद रखें कि यह सब न्यूटन के पहले नियम के कारण हो रहा है। यह सिद्धांत हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है और हमें यह बताता है कि हर चीज एक कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है।